जय माता दी। मैं रितु मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट। दोस्तों, आज शरद पूर्णिमा है, तो आज मैं कुछ जो आपको टिप्स देने वाली हूँ या जो जानकारी देने वाली हूँ वो पूजा पाठ से संबंधित है। दोस्तों, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए या फिर ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत से ज़्यादा विधि विधान नियम की ज़रूरत दरअसल होती नहीं है, क्योंकि हमारी भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आप कभी भी कहीं भी किसी भी समय अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं। अगर आपकी भावनाएं प्रबल हैं और श्रद्धा भक्ति आपकी बहुत ही अगर इंटेंस है, बहुत ही तीव्र है, तो ईश्वर आपकी जो आराधना होती है उसको स्वीकार ज़रूर करते हैं और उसका आपको परिणाम भी बहुत ही सकारात्मक मिलता है। लेकिन दोस्तों, जो अनुष्ठान हम करते हैं, पूजा एक अनुष्ठान के रूप में होता है। तो कोई भी अनुष्ठान यदि हम करते हैं, कोई भी यज्ञ यदि हम करते हैं, कोई भी अगर हम पूजा पाठ अगर कर रहे हैं, तो उसमें कुछ नियम अगर हम फॉलो कर लेते हैं, कुछ त्रुटियां जो हमसे जाने अनजाने हो जाती हैं, अगर उनको अवॉइड कर लेते हैं या उनका हम ध्यान रख लेते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा लाभ हमें मिलता है और हम बहुत जल्दी ईश्वर से कनेक्ट हो पाते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि कुछ जो अनुष्ठान होते हैं, पूजा भी एक अनुष्ठान के रूप में ही होता है, तो कुछ नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपको लाभ बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा मिलता है। क्योंकि कई बार दोस्तों मैंने ऐसा देखा है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं मगर फिर भी काफ़ी परेशान रहते हैं, और कई बार मैंने ये भी देखा है कि उनकी जो श्रद्धा होती है, उनका जो विश्वास होता है वो टूटने लगता है कि इतनी पूजा करने के बाद भी इतनी परेशानी लाइफ में क्यों है। तो कुछ गलतियाँ जो आपसे हो जाती हैं, आज उन्हीं के बारे में मैं जानकारी देने वाली हूँ कि अगर आप इनका ध्यान रखते हैं तो ईश्वर आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपको लाभ भी बहुत जल्दी और बहुत अच्छा मिलता है। जय माता दी। मैं रितु मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट। दोस्तों, सबसे पहली सावधानी, पहला टिप मैं बता रही हूँ पूजा की, वो ये है कि आप जिस स्थान पे पूजा करते हैं, यानी आपका जो पूजा का स्थान है, जब भी आप पूजा प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले उस स्थान की शुद्धि करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि दोस्तों, कुछ नेगेटिव एनर्जी हमेशा हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती है, और जब हम पूजा पाठ करते हैं या हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं, तो हमारी जो पॉजिटिविटी होती है, हमारी जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, कहीं ना कहीं वो एब्जॉर्ब करने लगती है, जिससे हमें उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना कि हमें मिलना चाहिए। तो थोड़ा सा गंगा जल हाथ में लेकर के और अपने शरीर के या फिर उस स्थान के इर्द गिर्द थोड़ा सा छिड़क दें, और भैरव जी का एक छोटा सा कोई मंत्र जो होता है, जो बीज मंत्र होता है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं, उसके साथ कर सकते हैं। गायत्री मंत्र के साथ भी आप कर सकते हैं। इससे उस स्थान की शुद्धि हो जाती है, और जब स्थान की शुद्धि हो जाती है तो वो जो स्थान होता है वो काफ़ी पवित्र हो जाता है। तो इसका अपना साइंटिफिक रीज़न है, तो इसे आप ज़रूर करें कि जब भी आप पूजा प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले उस स्थान की शुद्धि गायत्री मंत्र से या फिर जो भैरव बाबा जी का मंत्र है उनका कोई एक मंत्र लेकर के और हाथ में जल लेकर के चारों तरफ से छिड़क करके और स्थान की शुद्धि अवश्य कर लें। इसके बाद दोस्तों, स्थान शुद्धि के बाद आप जिस आसन पे बैठते हैं, जिस आसन पे बैठ के आप पूजा करते हैं, वो भी शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, और जो आसन होता है पूजा पाठ का, उसे किसी और कार्य में यूज़ नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ पूजा के लिए अलग होनी चाहिए। क्योंकि आप जब कोई पूजा करते हैं तो आप जो मंत्रोच्चारण करते हैं, आप जो विधि करते हैं, आपका जो कनेक्शन होता है ईश्वर से, वो कहीं ना कहीं वो ऊर्जा उस आसन में भी समाहित हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका आसन अलग हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, और उसे किसी और कार्य में इस्तेमाल ना करें, उसको सिर्फ और सिर्फ पूजा के लिए ही इस्तेमाल करें। और कोशिश करें कि आपका आसन बाकी लोगों से अलग हो, यानी हर व्यक्ति का यदि आसन अलग होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा होती है मंत्रों की या फिर आप जो भी पूजा पाठ करते हैं उसकी, वो उस आसन में भी समाहित होती है। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, तीसरी जो टिप मैं आपको पूजा का दे रही हूँ वो ये है कि दीपक प्रज्वलित हम ज़रूर करते हैं पूजा पाठ में, ये हम सबको पता है, लेकिन दीपक का पूजन बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि दोस्तों, अग्नि के द्वारा ही हम जो भोग देते हैं या हमारी जो पूजा पाठ होती है वो ईश्वर तक हम पहुंचाने का एक माध्यम होता है अग्नि। तो आप दीपक की पूजा अवश्य करें। इसके मंत्र आपको नेट पे मिल जाएंगे, तो ये काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इसको आप ज़रूर क्या करें, दीपक की जो अग्नि होती है, जो दीप यज्ञ होते हैं, उनकी आप आराधना ज़रूर करें, ये बहुत ज़रूरी होता है।
इसके बाद दोस्तों कई बार मैंने ऐसा देखा है कि लोग अगरबत्ती का इस्तेमाल बहुत करते हैं। दोस्तों बाँस को जलाना कभी भी अच्छा नहीं होता। साइंटिफिक रीज़न के साथ साथ ये धार्मिक दृष्टिकोण से भी बाँस को घर में नहीं जलाना चाहिए। बाँस को एक्चुअली जलाना ही नहीं चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता। तो घर में आप कभी भी अगरबत्ती का प्रयोग ना करें, कोशिश करें कि धूप का इस्तेमाल करें। गूगल यदि करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। तो धूप का इस्तेमाल करें, अगरबत्ती का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा दोस्तों आपकी पूजा में सूर्य की आराधना और तुलसी की आराधना बहुत अनिवार्य होती है। आप जब भी पूजा करते हैं तो आप ध्यान रखें कि आपके जिस भी आप ईश्वर को मानते हैं, जिस भी ईश्वर की आप आराधना करते हैं, उनके साथ साथ आप तुलसी की आराधना यानी तुलसी को जल अर्पण करना या फिर सूर्य को जल आप अवश्य दें, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा दोस्तों क्षमा प्रार्थना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं, मंत्रों में गलतियां हो जाती हैं, मंत्रों के उच्चारण में गलतियां हो जाती हैं, तो क्षमा प्रार्थना अवश्य करना चाहिए। दोस्तों कई बार मैंने ये भी देखा है कि लोग आरती नहीं करते हैं। समय की थोड़ी सी समस्या होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है, लोग कुछ पाठ या कुछ स्तोत्र वगैरह पढ़ते हैं और आरती नहीं करते हैं, भोग लगाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और फिर बस। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आरती का मतलब है आपकी पूजा का समापन। तो आप थोड़ा ही समय दें लेकिन आरती अवश्य करें, आरती करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा दोस्तों घंटे का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। जो घंटी आप बजाते हैं या जो शंख आप बजाते हैं, इसके अपने साइंटिफिक रीज़न्स होते हैं और इससे जो वाइब्रेशन होती है आपकी पूजा के स्थान के आसपास की, वो शुद्ध होती है और इससे आपको काफ़ी लाभ मिलता है। तो घंटी ज़रूर बजाया करें आरती के समय, या फिर शंख आप ज़रूर बजाया करें। इससे आपकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है और पूजा में भी ये कंपल्सरी होता है। इसके अलावा दोस्तों एक और छोटी सी टिप मैं आपको पूजा के लिए दूंगी, और वो ये कि कभी भी पूजा या किसी भी अनुष्ठान के समय आप काले, नीले, भूरे या फिर स्लेटी रंग के कपड़ों का इस्तेमाल ना किया करें। ये पूजा पाठ में वर्जित होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं पूजा पाठ के, जिन्हें आप अगर करते हैं तो आपको सुविधा होती है ईश्वर से बहुत जल्दी और इजी कनेक्ट होने में, और इसका काफ़ी लाभ मिलता है। दोस्तों पूजा पाठ सभी लोग करते हैं, लेकिन अगर कुछ छोटी छोटी गलतियां जो हमसे हो जाती हैं जान अनजान में, अगर उन्हें हम सुधार लेते हैं तो इससे हमें काफ़ी लाभ मिलता है। तो इन जो मैंने टिप्स बताए इनका ध्यान रखें और अपनाएं, इसका आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आने वाले वीडियो में एक नया टिप के साथ, एक नए विषय के साथ मैं फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय माता दी।